दुख का कारण, आर्य सत्य का दूसरा चरण। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है और यह कोई रहस्य नहीं है, लेकिन यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि दुख आता क्यों है, इसका कारण क्या है, क्यों मनुष्य दुखी होता है। यही प्रश्न दूसरा आर्य सत्य उठाता है, जिसे कहा गया है दुख समुदय आर्य सत्य। समुदय का अर्थ है उत्पत्ति या उद्भव, अर्थात यह सत्य दुख की उत्पत्ति का कारण बताता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख का मूल कारण है तृष्णा। तृष्णा क्या है? तृष्णा का अर्थ है इच्छाओं की भूख। यह केवल साधारण इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि वे इच्छाएं जो मन को बांध लेती हैं, उसे बेचैन कर देती हैं और अंततः उसे दुख में डाल देती हैं। बुद्ध ने कहा कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बंध जाते हैं और उसे पाने, बनाए रखने या उससे छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा करते हैं, तो यही तृष्णा दुख का कारण बनती है। तृष्णा कई रूपों में हमारे जीवन में मौजूद रहती है। कोई व्यक्ति धन की तृष्णा करता है, कोई प्रेम की, कोई यश की, कोई दीर्घायु की, कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को पाने की तृष्णा करता है, तो कोई किसी से दूरी की इच्छा रखता है। ये सभी इच्छाएं मन को बांध लेती हैं। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटता है, बेचैन होता है, क्रोधित होता है, और यही दुख है। 3 प्रकार की तृष्णा। बुद्ध ने तृष्णा को 3 भागों में बांटा। 1. काम तृष्णा। यह इंद्रिय सुखों की इच्छा है, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, आकर्षक दृश्य, सुखद आवाजें, नरम स्पर्श, यौन सुख आदि। जब हम इन सुखों के पीछे भागते हैं तो हम बन जाते हैं, और जब हमें ये नहीं मिलते या छिन जाते हैं तब हम दुखी होते हैं। 2. भाव तृष्णा। यह कुछ बनने की तृष्णा है, जैसे अमीर बनना, प्रसिद्ध होना, ज्ञानी कहलाना, शक्तिशाली बनना। यह भविष्य पर आधारित तृष्णा है, जो आज को त्याग कर आने वाले कल की चिंता में मन को जकड़ लेती है। 3. विभाव तृष्णा। यह किसी चीज या व्यक्ति से छुटकारा पाने की तृष्णा है, जैसे कोई बीमारी, कोई संबंध, कोई स्थिति, कोई स्मृति, जिससे हम दूर होना चाहते हैं। जब यह दूर नहीं होती तो हम क्रोधित होते हैं, घृणा करते हैं, और यही घृणा भी दुख बन जाती है। तृष्णा और अज्ञान का संबंध। बुद्ध ने तृष्णा के मूल में एक और चीज को बताया, अविद्या यानी अज्ञान। हम वस्तुओं को जैसा है वैसा नहीं समझते, हम उन्हें स्थायी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि धन सदा रहेगा, संबंध कभी नहीं टूटेंगे, शरीर सदा स्वस्थ रहेगा, मन सदैव प्रसन्न रहेगा, लेकिन यह अज्ञान है। जब वास्तविकता इसके विरुद्ध होती है तो हमें दुख होता है। यह अज्ञान ही तृष्णा को जन्म देता है, और तृष्णा दुख को। दुख का चक्र, प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। इसका अर्थ है सापेक्षिक उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। दुख भी एक चक्र के रूप में जन्म लेता है। अज्ञान के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा के कारण लिप्सा, ग्रस्ती आती है, लिप्सा से क्रिया होती है, क्रिया से परिणाम मिलता है, परिणाम से पुनः इच्छा जागती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। यही चक्र जन्म और मृत्यु का कारण है। जब तक तृष्णा बनी रहती है, यह चक्र टूटता नहीं। तृष्णा की गहराई। कई बार हम सोचते हैं कि हम केवल साधारण इच्छा कर रहे हैं, जैसे अच्छा खाना खाना, अच्छा पहनना या थोड़ा यश पाना, परंतु यह भी तृष्णा बन जाती है जब हम उसमें अपना सुख बांध देते हैं। जब हम सोचते हैं अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो यह तृष्णा है। जब हम कहते हैं अगर वह व्यक्ति चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, यह तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ है किसी चीज से भावनात्मक रूप से चिपक जाना। क्या तृष्णा जरूरी नहीं है? कई लोग पूछते हैं अगर तृष्णा ही नहीं होगी तो हम प्रयास क्यों करेंगे? बुद्ध ने यह स्पष्ट किया, सही प्रयास, सही मार्ग, सही उद्देश्य, यह सब संभव है बिना तृष्णा के भी। चेतना और तृष्णा में अंतर है। एक बुद्ध के जीवन की पृष्ठभूमि। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के शाक्य वंश में हुआ था। एक समृद्ध और सुरक्षित जीवन में पले बढ़े सिद्धार्थ का जीवन एक राजकुमार जैसा था, लेकिन एक दिन जब उन्होंने जीवन के 4 कटु सत्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने समझा कि जीवन अनित्य है और कोई भी व्यक्ति
दुख, रोग या मृत्यु से नहीं बच सकता। यही अनुभव उन्हें आत्म खोज की ओर ले गया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर और परिवार छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तप किया, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। अंततः बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वे बुद्ध बन गए। 2. 4 आर्य सत्य। दुख की व्यावहारिक समझ। बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार 4 आर्य सत्यों में समाहित किया। ये 4 सत्य उनके दर्शन की नींव हैं। बेक, दुख का सत्य, दुखा। जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, इच्छाओं का न पूरा होना, ये सभी दुख के रूप हैं। डू, दुख के कारण का सत्य, समुदाय। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, आसक्ति है, कुछ पाने की लालसा, कुछ न खोने का डर। 3. दुख के निवारण का सत्य, निरोधा। जब तृष्णा का अंत होता है तब दुख का भी अंत संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, मागा। इस मुक्ति के लिए एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। ये सत्य न तो कोई कल्पना है और न ही धर्म की जटिल बातें, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का यथार्थ है। 3. अष्टांगिक मार्ग, व्यवहार में उतारने योग्य उपाय। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताया वह अत्यंत व्यावहारिक है। यह मार्ग 8 अंगों में विभाजित है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, यथार्थ को समझना, यह जानना कि दुख का कारण क्या है। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही सोच और इरादा रखना, करुणा और अहिंसा की भावना। 3. सम्यक वाक, राइट स्पीच, झूठ, चुगली और कठोर भाषा से बचना, सच बोलना, प्रेम से बोलना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, ऐसे कार्य करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, नैतिक जीवन। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा पेशा चुनना जिसमें हिंसा या अन्याय न हो। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरी आदतों से बचना और अच्छे गुणों को बढ़ावा देना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान में सजग रहना, ध्यान पूर्वक हर क्रिया करना। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास। ये 8 तत्व न केवल ध्यान करने वालों के लिए हैं, बल्कि हर इंसान के जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हैं। 4. मध्य मार्ग, अतियों से बचने की राह। बुद्ध का दर्शन मध्य मार्ग पर आधारित है, न तो अतिशय भोग और न ही कठोर तपस्या। उन्होंने स्वयं अनुभव से जाना कि ये दोनों ही मार्ग दुखदायी हैं। अतः उन्होंने एक ऐसा संतुलित मार्ग बताया जो जीवन में संतुलन और संयम लाता है। मध्य मार्ग का मतलब है जीवन में संतुलन रखना, न तो वासनाओं के पीछे भागना और न ही शरीर को पीड़ा देना। यह सिद्धांत आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है, जब लोग या तो भोग में डूबे हैं या आत्म पीड़ा के शिकार हैं। पाए, करुणा और मैत्री, मानवता की जड़ें। बुद्ध के व्यावहारिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता थी करुणा, कंपैशन, और मैत्री, लविंग काइंडनेस। वे मानते थे कि जब तक हम दूसरों के प्रति करुणावान नहीं होंगे तब तक हम खुद को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा, जिस प्रकार दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार करुणा आत्मा को शुद्ध करती है और संसार को दिशा देती है। बुद्ध के अनुयायियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे केवल ध्यान न करें, बल्कि समाज में जाकर सेवा करें, रोगियों की सेवा करें, भूखों को भोजन दें और दुखियों को सहारा दें। 6. ध्यान, आत्मनिरीक्षण का व्यावहारिक उपाय। बुद्ध ने ध्यान को केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि आत्मनिरीक्षण और मानसिक शुद्धता का उपकरण माना। ध्यान का उद्देश्य था वर्तमान में रहना, विचारों को समझना और मन को शांत करना। विपश्यना ध्यान, जो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, आज विज्ञान भी मानता है कि यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक है। 7. नैतिकता, जीवन की रीढ़। बुद्ध के अनुसार कोई भी आध्यात्मिक उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक जीवन में नैतिकता न हो। उन्होंने पंचशील दी। 1. जीव हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. गलत यौन आचरण से बचना। 4. झूठ न बोलना। 5. मादक पदार्थों से दूर रहना। ये केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सिद्धांत हैं। 8. आत्मनिर्भरता, अपदीपो भव। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने किसी गुरु हर क्षण को कैसे पूर्णता से जिएं,
इंट्रो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपके हाथ से फिसलती जा रही है? क्या आप भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में खोकर वर्तमान को जी नहीं पा रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हर एक पल को पूरी तरह से जीने की कला पर। ना ज्यादा सोचने की जरूरत है, न कहीं भागने की। बस वही जो है उसे पूरी तरह महसूस करना है। सेगमेंट 1, हम वर्तमान में क्यों नहीं जीते? हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या फिर आने वाले कल की चिंता में रहते हैं, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। इसका नतीजा ये होता है कि जो पल हमारे सामने है वही हमसे छूट जाता है। हम शरीर से यहां होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, और यही कारण है कि हम बेचैन रहते हैं। सेगमेंट 2, वर्तमान में जीने का मतलब क्या है? वर्तमान में जीने का मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। मतलब जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खा रहे हो, मोबाइल न देख रहे हो, न सोच में डूबे हो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरे मन से उसकी बात सुने, न कि दिमाग में अगले जवाब की योजना बना रहे हो। वर्तमान में जीना ध्यान की एक अवस्था है जहां हर चीज पूरी स्पष्टता से दिखाई देती है। सेगमेंट 3, पल को कैसे पूरी तरह जिया जाए? पहली सांस पर ध्यान दें। आपकी सांस हर वक्त वर्तमान में है। जब भी आपका मन भटके, बस अपनी सांस को महसूस करें। कैसे हवा आपकी नाक में जा रही है और बाहर आ रही है। यह अभ्यास आपको तुरंत अब में ले आता है। जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहें, चाहे कपड़े धो रहे हों या वॉक पर जा रहे हों। हर कार्य को ऐसे करें जैसे वही सबसे जरूरी काम है। यहीं से जीवन में गहराई आती है। 3, फोन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूरी। दिन में कुछ समय फोन से दूर रहिए। जब आप ऑफलाइन होते हैं तभी आप भीतर से कनेक्ट हो पाते हैं। 4, ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। रोज 10 मिनट भी पर्याप्त हैं। बस चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सांस को महसूस कीजिए। यह अभ्यास आपके अंदर की बेचैनी को कम करता है और आपको वर्तमान में टिकने की ताकत देता है। सेगमेंट 4, क्यों जरूरी है हर पल को जीना? 1, क्योंकि यही पल है जो असली है। न बीता कल लौटेगा, न आने वाला कल तय है। केवल यह पल ही सच्चा है। 2, यही पल आपकी पूरी जिंदगी है। जिंदगी एक बड़ा पल नहीं होती, बल्कि लाखों छोटे छोटे पलों से मिलकर बनी होती है। अगर आपने इन पलों को मिस किया तो पूरी जिंदगी मिस हो गई। 3, हर पल में शांति है। अगर आप ध्यान से देखें, जब आप पल को पकड़ते हैं तो डर, चिंता और पछतावा अपने आप गायब हो जाते हैं। सेगमेंट 5, कुछ व्यावहारिक अभ्यास। सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करके यह दोहराएं, मैं इस पल में पूरी तरह उपस्थित हूं। जब गाड़ी चला रहे हों, मोबाइल बिल्कुल न छुएं। रास्ते को देखें, हवा को महसूस करें। दिन में एक बार चाय या खाना पूरी शांति से अकेले खाएं, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन। सोने से पहले 3 बातें सोचें जो आज अच्छी लगीं। यह अभ्यास आपको अब की सुंदरता महसूस कराएगा। सेगमेंट 6, महान विचारकों की सीख। गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत पर मत अटकिए, भविष्य के सपने मत देखिए, वर्तमान क्षण पर मन केंद्रित कीजिए। एक स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, वर्तमान पल में जीना यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ओशो कहते हैं, आप जितना ज्यादा वर्तमान में रहेंगे उतना ही ज्यादा जीवन का रस आप महसूस करेंगे। सेगमेंट 7, निष्कर्ष, हर पल में जीवन है। जब हम पल को छोड़ देते हैं तो जीवन हमारे हाथ से फिसल जाता है। हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना न सिर्फ हमारी मानसिक शांति बढ़ाता है, बल्कि हमारी गहराई, समझ और आनंद को भी बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप कुछ कर रहे हों तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस पल में पूरी तरह से मौजूद हूं? अगर हां, तो आप जिंदगी को पूरी तरह जी रहे हैं। आउटरो, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हर क्षण की सुंदरता को जान सकें। ध्यान रहे, जिंदगी इंतजार नहीं करती, हर पल अनमोल है। उसे जिएं पूरी तरह से, पूरी जागरूकता से। तृष्णा को काबू में कैसे करें? भूमिका, प्राचीन समय से ही इंसान की सबसे बड़ी उलझनों में से एक रही है तृष्णा। तृष्णा यानी चाह, कुछ और पाने की, कुछ और बनने की, कुछ और जमा करने की। ये चाहत कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी की भूख लगती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या इसी अंतहीन दौड़ में उलझे रहना हमारा लक्ष्य है?
आज हम जानेंगे तृष्णा क्या है, ये हमें कैसे बांधती है और इससे मुक्ति कैसे पाएं। भाग 1। तृष्णा क्या है? तृष्णा सिर्फ भौतिक चीजों की लालसा नहीं है, जैसे पैसा, गाड़ी या रुतबा। ये भावनात्मक तृष्णा भी हो सकती है, जैसे सराहना पाने की, सबका ध्यान खींचने की, हमेशा खुश रहने की या दूसरों से बेहतर बनने की। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल है। जब हम किसी चीज की तीव्र चाह रखते हैं तो हम वर्तमान से असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो हमारे पास नहीं है, और यही असंतोष, बेचैनी, चिंता और दुख को जन्म देता है। भाग 2। तृष्णा के प्रकार। तृष्णा कई रूपों में आती है। 1। भोग की तृष्णा। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, आरामदायक जीवन, ये सब बुरे नहीं हैं, लेकिन जब इनका पीछा अंधे होकर करते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। 2। सत्ता की तृष्णा। दूसरों पर नियंत्रण, पद या पहचान की भूख। ये तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। 3। भावनात्मक तृष्णा। जब हम चाहते हैं कि सब हमें प्यार करें, समझें या हमेशा सराहें, ये हमें दूसरों की राय का गुलाम बना देती है। 4। आध्यात्मिक तृष्णा। कभी कभी मुक्ति की तृष्णा भी तृष्णा बन जाती है। जब हम शांति को पकड़ना चाहते हैं तब भी हम बंध जाते हैं। भाग 3। तृष्णा कैसे पैदा होती है? तृष्णा का जन्म 2 चीजों से होता है, अज्ञान और तुलना। जब हम यह नहीं समझते कि जीवन क्षणिक है, कि हर चीज बदलने वाली है, तो हम चीजों को स्थायी मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये चीज मिल जाए तो हमेशा खुशी रहेगी, लेकिन सत्य यह है कि जो भी आता है वह जाता भी है। हर सुख क्षणिक है। दूसरी वजह है तुलना। जब हम दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं, उनकी सफलता, रिश्ते, जीवन शैली, तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, और यही से तृष्णा शुरू होती है। भाग 4। तृष्णा के दुष्परिणाम। तृष्णा की दौड़ का कोई अंत नहीं। यह आपको थका देती है, जला देती है। 1। मानसिक अशांति। हमेशा कुछ और पाने की चाह में मन बेचैन रहता है। न तो चैन से सो सकते हैं, न ही हंस के जी सकते हैं। 2। रिश्तों में खटास। जब हम दूसरों से कुछ अपेक्षा करते हैं, प्यार, सम्मान या साथ, और वह नहीं मिलता तो हम नाराज हो जाते हैं। 3। स्वास्थ्य पर असर। लगातार चिंता, तनाव और असंतोष शरीर को भी बीमार बना देते हैं। 4। वर्तमान का नाश। जब हम भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं तो वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। भाग 5। तृष्णा से मुक्ति कैसे पाएं? अब बात आती है समाधान की। क्या तृष्णा से छुटकारा संभव है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए सजगता, समझ और प्रयास चाहिए। 1। तृष्णा को पहचानिए। हर बार जब कोई तीव्र चाहत उठे तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्या इसके बिना मैं अधूरा हूं? तृष्णा तभी तक ताकतवर है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। 2। वास्तविकता को समझिए। हर सुख क्षणिक है। गाड़ी, फोन, पैसा, ये सब कुछ समय बाद सामान्य हो जाते हैं। अगर हम इनसे स्थायी खुशी की उम्मीद करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। 3। संतोष का अभ्यास करें। रोज 5 मिनट बैठकर यह सोचें कि आज आपके पास क्या है। जिन चीजों को आप नजरअंदाज करते हैं, जैसे सेहत, परिवार, छत, भोजन, ये सब अनमोल हैं। 4। सावधानी पूर्वक उपभोग करें। तृष्णा को दबाने की कोशिश मत कीजिए। उसे देखें, समझें और धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर निकलें। 5। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास। रोज थोड़ी देर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना तृष्णा के तूफान को शांत कर सकता है। इससे आपकी चेतना बढ़ती है और आप आवेगों में बहने से बचते हैं। 6। अनित्यता को समझना। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ बदल रहा है। जब आप समझ जाते हैं कि कोई भी वस्तु, भावना या संबंध स्थायी नहीं है, तब तृष्णा की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। 7। सेवा का मार्ग अपनाइए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी इच्छाएं छोटी हो जाती हैं। सेवा मन को निर्मल बनाती है और तृष्णा की जड़ें कमजोर करती हैं। भाग 6। तृष्णा नहीं, लक्ष्य रखिए। ध्यान दें, तृष्णा को काबू करना मतलब यह नहीं कि आप जीवन में कुछ पाना ही न चाहें। आपके लक्ष्य, आपकी महत्वाकांक्षा, ये जरूरी है, लेकिन जब इच्छा लालच बन जाती है तो वह तृष्णा बन जाती है। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो यह लक्ष्य है। लेकिन अगर आप रात दिन इस चिंता में हैं
कि कोई और आपसे आगे ना निकल जाए, या अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा? तो यह तृष्णा है। लक्ष्य प्रेरणा देता है, तृष्णा जला देती है। भाग 7, एकांत और आत्मसंवाद का महत्व। तृष्णा की जड़ें हमारे अंदर होती हैं, इसलिए हमें खुद के भीतर झांकना होगा। रोज थोड़ा समय अकेले में बिताइए। अब गौतम बुद्ध और फूलों की मुस्कान, ध्यान, मौन और सरल मुस्कान, यही 3 शब्द हैं जो हमें बुद्ध के जीवन के उस प्रसंग तक ले जाते हैं जहां एक फूल और एक मौन मुस्कान ने संसार को ध्यान का सर्वोच्च रहस्य सौंप दिया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह उस ऐतिहासिक क्षण की झलक है जिसे फूल और मुस्कान की कथा कहा जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस क्षण की ओर जहां बुद्ध की खामोशी, एक फूल और महाकाश्यप की मुस्कान ने ध्यान का बीज बोया। यह कथा साधारण नहीं है, यह जीवन के रहस्य खोलती है, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी दिखाती है। आइए इस कहानी को धीरे धीरे पूरी शांति के साथ समझते हैं। भाग 1, सारनाथ से शुरू होती है यात्रा। बात है उस समय की जब बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त। इसके बाद वर्षों तक वे पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे और लोगों को सत्य, अहिंसा और ध्यान का मार्ग बताते रहे। पर यह कथा उस क्षण की है जो शायद किसी उपदेश में नहीं थी। यह कथा मौन की है, यह कथा इशारे की है, यह कथा है उस समझ की जो शब्दों से परे है। भाग 2, एक विशेष दिन, एक विशेष सभा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे थे। हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए थे। सभी को लगा कि आज बुद्ध कुछ विशेष कहेंगे। शब्दों की वर्षा होगी, कोई रहस्य खुलेगा, कोई सूत्र मिलेगा। पर बुद्ध शांत बैठे रहे। कई मिनट बीत गए, फिर उन्होंने धीरे से एक कमल का फूल उठाया, बस उसे देखा और मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं कहा, कोई शब्द नहीं बोले, केवल कमल का फूल और एक सूक्ष्म मुस्कान। लोग असमंजस में थे। शब्द नहीं है तो क्या अर्थ निकाला जाए? शब्द नहीं है तो संदेश क्या है? भाग 3, महाकाश्यप की रहस्यमयी मुस्कान। सभी शिष्य मौन थे, पर उस सभा में एक चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। महाकाश्यप। उन्हें कुछ समझ में आ गया था। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, जो मैं कहना चाहता था वह कह दिया गया है और महाकाश्यप ने उसे ग्रहण कर लिया है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं होता, जो अनकहा है वही सबसे गहरा है। महाकाश्यप अब मेरे मौन का उत्तराधिकारी है। यहीं से जैन परंपरा की नींव रखी गई। मौन की परंपरा, सीधा अनुभव, कोई ग्रंथ नहीं, कोई शब्द नहीं, बस दृष्टि से दृष्टि का संप्रेषण। भाग 4, फूल का अर्थ क्या था? अब प्रश्न यह है, आखिर उस फूल का क्या अर्थ था? बुद्ध ने एक फूल क्यों उठाया? कमल एक प्रतीक है। कीचड़ में जन्म लेकर भी वह कीचड़ से ऊपर उठता है। उसकी पंखुड़ियां गीली नहीं होती, जैसे संसार में रहते हुए भी कोई संसार से अछूता रहे। वह फूल जीवन का प्रतीक था, वह फूल ध्यान का प्रतीक था, वह फूल उस मौन सौंदर्य का प्रतीक था जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। भाग 5, मुस्कान की गहराई। महाकाश्यप की मुस्कान साधारण नहीं थी। वह मुस्कान ज्ञान की थी, स्वीकार की थी, समझ की थी। वह मुस्कान कह रही थी, मैं समझ गया हूं। वह मुस्कान उस क्षण की पूर्णता थी। बुद्ध ने बिना बोले सब कह दिया और महाकाश्यप ने बिना पूछे सब जान लिया। यही जैन की आत्मा है, मौन संप्रेषण। शब्द जहां रुक जाते हैं वहीं से ज्ञान शुरू होता है। भाग 6, यह प्रसंग आज के जीवन में क्या कहता है? आज के समय में हम हर बात को शब्दों में पकड़ना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, तर्क से, लॉजिक से, विश्लेषण से। पर बुद्ध का फूल हमें बताता है कि कुछ बातें केवल अनुभव से समझी जाती हैं। ध्यान को आप पढ़ नहीं सकते, ध्यान को केवल जिया जा सकता है। मौन को आप समझा नहीं सकते, मौन को केवल महसूस किया जा सकता है। जब जीवन बहुत उलझ जाए तो एक फूल को देखना, शब्दों को छोड़कर बस उस मौन को देखना, शायद वही ध्यान का पहला कदम हो। भाग 7, बुद्ध का इशारा, जैन की शुरुआत। बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने ही उनके वचनों को संकलित किया। पर जैन परंपरा बुद्ध के उस मौन इशारे से शुरू हुई जिसमें कोई श्लोक नहीं था, केवल एक फूल और एक मुस्कान थी। जैन कहता है, सत्य को शब्दों से मत पकड़ो, उसे देखो, उसे अनुभव करो, उसे स्वयं खोजो।
बुद्ध का यह प्रसंग इस बात की याद दिलाता है कि बुद्धत्व कोई विचार नहीं है, यह एक स्थिति है, शुद्ध चेतना की स्थिति। भाग 8, कैसे करें इस कथा का अभ्यास। अगर आप इस कहानी को केवल एक घटना मानकर भूल जाएंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। इसे जीवन में उतारिए। रोज कुछ मिनट मौन में बैठिए, किसी फूल को देखिए, ध्यान से, गहराई से। कोई विचार न लाइए, केवल देखिए, उस मौन में समा जाइए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि फूल आपको कुछ सिखा रहा है, मौन में कुछ खिल रहा है। यही है बुद्ध का मार्ग, बिना शब्दों के, सीधा हृदय से हृदय तक। अंतिम भाग, निष्कर्ष। गौतम बुद्ध और फूल की यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान मौन में है, बुद्धत्व अनुभव में है और मुस्कान आत्मा की अभिव्यक्ति है। कभी कभी जीवन में किसी प्रश्न का उत्तर किसी उत्तर में नहीं, बल्कि एक फूल की मुस्कान में छिपा होता है। तो अगली बार जब आप किसी फूल को देखें तो उसे केवल एक सुंदर वस्तु न समझें, उसे देखें, मौन हो जाएं, और अगर उस फूल को देखकर आपके चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ जाए तो समझिए कि बुद्ध का वह इशारा आज भी जीवित है। 6 नियम जो आपको पूरी तरह बदल देंगे। नियम 1, हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान यह स्वीकार करता है कि मुझे और बेहतर बनना है। यह नियम किसी बाहरी व्यक्ति से तुलना करने की बात नहीं करता, बल्कि खुद से मुकाबला करने की बात करता है। हर सुबह एक सवाल पूछना है, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मुझे कल से बेहतर बनाए? यह सुधार पढ़ाई में हो सकता है, बोलचाल में, व्यवहार में, आदतों में या सोच में। छोटा सुधार भी अगर हर दिन किया जाए तो वह साल भर में एक बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। मान लीजिए आप हर दिन केवल 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस नियम को अपनाने का तरीका है, 1, हर रात सोने से पहले दिन भर के कार्यों की समीक्षा करें। 2, जो गलतियां हुई उन्हें नोट करें। तो अगले दिन उन्हें सुधारने का निश्चय करें। 4, हर सप्ताह के अंत में अपनी प्रगति का लेखा जोखा रखें। 5, लगातार सुधार को प्राथमिकता दें, परिपूर्णता को नहीं। बुद्ध ने कहा था, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। ठीक उसी तरह एक एक सुधार से आपका जीवन निखरता है। यह नियम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और आपके आत्मसम्मान को स्थायी रूप से ऊपर उठाता है। नियम 2, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। हमारी समस्याओं का जड़ अक्सर हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब कोई कुछ बुरा कहता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, जब कोई तारीफ करता है तो अच्छा। इसका मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति दूसरों के हाथ में है। इस नियम का उद्देश्य है भावनाओं का स्वामी बनना, उनका गुलाम नहीं। जब कोई आपको अपमानित करता है तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह जवाब मेरे आत्मसम्मान के अनुसार है? क्या यह मेरी ऊर्जा के योग्य है? क्या यह मेरी स्थिति को बेहतर करेगा या और खराब करेगा? आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप कमजोर हैं या मजबूत। जो व्यक्ति गुस्से में जवाब देता है वह असल में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है, पर जो शांत रहता है वही असली योद्धा होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मीटिंग में कोई आपकी बात काट दे तो आप 2 तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। 1, क्रोधित होकर चिल्लाइए और परिस्थिति को बिगाड़िए। दूसरी, मुस्कुराकर शांति से अपनी बात दोहराइए और सभी को प्रभावित कीजिए। इस नियम का अभ्यास कठिन है लेकिन संभव है। ध्यान, एकांत और आत्मनिरीक्षण इसके 3 मुख्य हथियार हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रण में आने लगेंगी। नियम 3, जो आपके हाथ में नहीं उसे छोड़ना सीखिए। दुनिया में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मौसम, दूसरों का व्यवहार, बीता हुआ समय, भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम उन्हीं चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। इस नियम का मतलब है, छोड़ दो उन चीजों को जिन पर तुम्हारा बस नहीं चलता। स्टोइक दर्शन कहता है, दुख उन चीजों से नहीं आता जो होती हैं, बल्कि उन विचारों से आता है जो हम उनके बारे में बनाते हैं। मान लीजिए आपने किसी अपने को कोई काम सौंपा और उन्होंने वादा किया लेकिन निभाया नहीं। आप चाहें तो घंटों उस पर गुस्सा कर सकते हैं, पर वह इंसान बदल नहीं जाएगा। तो क्या करें? आप अपनी प्रतिक्रिया बदलिए, अपनी सोच बदलिए, आगे से खुद करना सीखिए या भरोसे को सीमित करिए। छोड़ना कभी हार नहीं होती, ये समझदारी होती है। जैसे ही आप यह समझते हैं,
आप उन विचारों से मुक्त हो जाते हैं जो आपको बेवजह घेरते हैं। हर दिन सुबह खुद से कहिए, मैं उन चीजों की चिंता नहीं करूंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। आप देखेंगे कि कैसे आपका तनाव कम होता है, आपका दिमाग शांत रहता है और आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। नियम 4, हर दिन एकांत में कुछ समय बिताइए। दुर्लभ चीज है शांति। मोबाइल की आवाजें, सोशल मीडिया की खींचतान, दोस्तों के नोटिफिकेशन, ये सब हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। इसलिए यह नियम कहता है, हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद के साथ बैठिए। कुछ मत करिए, ना किताब पढ़िए, ना म्यूजिक सुनिए, ना फोन देखिए। बस आंखें बंद करिए और अपने विचारों को महसूस करिए। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, विचार इधर उधर जाएंगे, लेकिन यही तो अभ्यास है मन को अपने पास वापस लाने का। इस नियम के लाभ, आप अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे, आपको खुद से सवाल पूछने की आदत होगी, आप भीड़ में भी अकेले खड़े रहना सीख जाएंगे। महात्मा बुद्ध भी एकांत में ध्यान करते थे, क्योंकि वहीं आत्मज्ञान का बीज अंकुरित होता है। जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते हैं, आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं, वही आवाज जो सही निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। नियम 5, अपने लक्ष्य लिखिए और उन्हें रोज याद दिलाइए। लोग जीवन में भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहां है। यह नियम सिखाता है कि यदि आप जीवन को दिशा देना चाहते हैं तो उसे कागज पर उतारिए। आपके पास 3 से 5 लक्ष्य होने चाहिए, जैसे एक नया स्किल सीखना, फिटनेस में सुधार, एक किताब लिखना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। अब इन्हें एक डायरी में लिखिए, रोज सुबह और रात को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप उन्हें हासिल कर चुके हैं। हर दिन एक छोटा कदम उस दिशा में उठाइए। लिखने का लाभ यह है कि दिमाग उस लक्ष्य को असली मानने लगता है। आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य की तरफ खुद ही रास्ते बनाने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे समय नहीं मिलता, पर सच ये है कि उन्हें दिशा नहीं मिली होती। लक्ष्य के बिना समय भी भटकता है और जीवन भी। तो आज ही एक पेन उठाइए और अपने सपनों को शब्दों में ढाल दीजिए। नियम 6, अपने समय और ऊर्जा का लेखा जोखा रखिए। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ना पैसा। जब जिंदगी तूफान बन जाए, जब हालात बार बार आपकी परीक्षा लें, तब एक ही गुण होता है जो आपको टूटने से बचाता है, शांति। समय जैसा भी हो, अगर आप शांत रहना सीख गए तो समझिए आपने जीवन जीत लिया। लेकिन शांत रहना कोई आसान काम नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक साधना है और एक कला भी है। चलिए आज इसी कला को समझते हैं। सेगमेंट 1, क्यों जरूरी है शांत रहना? किसी ने ठीक ही कहा है, जब पानी शांत होता है तभी उसमें सही प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक ये परेशान, उलझा हुआ और बेचैन है, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। समय अच्छा हो या बुरा, अगर मन शांत नहीं है तो आप हर चीज को गड़बड़ कर देंगे। लेकिन अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। यही कारण है कि महान योगी, बुद्ध और संत सबने सबसे पहले मन की शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सेगमेंट 2, जब समय बुरा होता है, जब चीजें आपके खिलाफ हो रही हों, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हों, जब परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार न मिल रहे हों, तब क्रोध, घबराहट और निराशा आना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है एक सामान्य व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में। एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि समय बदलता रहता है, ना तो खुशी स्थायी है और ना ही दुख। इसलिए वो बुरे समय में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि ये समय भी बीत जाएगा। सेगमेंट 3, जब समय अच्छा होता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बुरे समय में शांत रहना जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि अच्छे समय में भी शांत रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सफलता और प्रशंसा में लोग उड़ने लगते हैं, घमंड आ जाता है और फिर पतन तय होता है। अगर आप अच्छे समय में भी शांत रहना सीख गए तो आप संतुलित रहेंगे, आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा और आप आगे भी सही निर्णय लेते रहेंगे। सेगमेंट 4, कैसे विकसित करें ये शांति? अब सवाल उठता है, क्या शांति सीखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए आपको रोज कुछ अभ्यास करने होंगे। 1, गहरी सांस लेना सीखिए। जब भी मन विचलित हो, आंखें बंद करके लंबी सांस लीजिए। यह आपके मस्तिष्क को तुरंत शांत कर देगा। 2, प्रतिक्रिया देने की जगह जवाब देना सीखिए। किसी की बात का तुरंत गुस्से में जवाब मत दीजिए। रुकिए, सोचिए और फिर शांति से जवाब दीजिए। 3, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठिए।
इससे आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे। 4. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस को अपनाइए। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती। जो चीजें आप नहीं बदल सकते, उन्हें स्वीकार करना सीखिए। सेगमेंट 5, उदाहरण से समझिए। महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध चुपचाप उसे देखते रहे, बिना कुछ कहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने कहा, अगर कोई आपको कोई चीज दे और आप उसे स्वीकार ना करो, तो वो चीज किसके पास रहती है? व्यक्ति बोला, जिसने दी थी उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, वो तुम्हारे पास ही रहेंगी। यही है शांति की शक्ति। सेगमेंट 6, आधुनिक जीवन में शांति। आज की दुनिया तेज है, शोर से भरी है, तुलना से भरी है। लोग छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, सोशल मीडिया पर, सड़क पर, रिश्तों में। पर आप अगर इन सब से ऊपर उठकर शांत रहना सीख गए, तो आप भीड़ से अलग होंगे। एक शांत व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, वो खुद का सबसे अच्छा साथी होता है। सेगमेंट 7, निष्कर्ष। समय जैसा भी हो, खुशियां दे या दुख, सफलता दे या असफलता, अगर आप शांत रहना सीख गए तो आप अजेय बन जाते हैं। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगली बार जब जीवन चुनौती दे, जब कोई आपको उकसाए या जब चीजें आपके हिसाब से न चलें, तो बस एक बात याद रखना, समय जैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे तो सब कुछ संभल जाएगा। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि विचार बदलते हैं और विचारों से बदलती है जिंदगी। मिलते हैं अगली बार, शांति के साथ, बुद्ध के विचारों के साथ। समान धीमे गहरे स्वर में हर इंसान दुख से गुजरता है। कोई अकेलेपन से टूटता है, कोई अपनों की बेरुखी से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन सब दुखों का इलाज क्या है? क्या कोई एक रास्ता है जो हर तरह के दुख को मिटा सके? हाँ, है। और यही है इस पूरी स्क्रिप्ट का सार। हर दुख का एक ही इलाज है, स्वीकार करना, स्वीकारोक्ति। अब आइए इसे समझते हैं, विस्तार से, गहराई से, सच्चाई से। भाग 1, दुख का मूल कारण क्या है? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो असल में हम कह रहे होते हैं मेरी जो चाह थी वह पूरी नहीं हुई, या मेरे साथ जो हुआ वो मेरी उम्मीद से अलग था। हर दुख की जड़ में 2 बातें होती हैं। 1, अपेक्षा। 2, अस्वीकार्यता। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, तब दुख पैदा होता है। जब हम जो हो गया उसे स्वीकार नहीं कर पाते, तब दुख गहराता है। उदाहरण, अगर आपने किसी से प्रेम किया लेकिन उसने आपको छोड़ दिया, तो दुख होता है। अगर आपने जीवन में कुछ खो दिया, किसी को खो दिया, तो दुख होता है। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो दुख होता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह समझना है कि दुख जीवन में घटनाओं से नहीं आता, दुख हमारी सोच और प्रतिक्रिया से आता है। भाग 2, दुख से भागने की हमारी कोशिशें। जब हमें दुख होता है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बाहर की दुनिया में भागते हैं, मनोरंजन, सोशल मीडिया, शॉपिंग, पार्टियों में। कुछ लोग अंदर की दुनिया में, यादों में, कल्पनाओं में, सपनों में। कुछ लोग नशे, संबंधों, व्यसनों या काम में डूब जाते हैं ताकि दुख महसूस ना हो। लेकिन दुख भागने से नहीं मिटता, दुख को दबाने से वह और गहरा होता जाता है। दुख एक धुएं की तरह है, अगर तुम दरवाजे बंद करोगे तो वह कमरे में भर जाएगा। उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है, दरवाजा खोल देना, यानी उसे स्वीकार करना। भाग 3, स्वीकारोक्ति क्या है? स्वीकारोक्ति का अर्थ है जो है उसे जैसे का तैसा देखना और मान लेना, बिना विरोध के, बिना शर्त के। अगर कोई चला गया तो चला गया, अगर कुछ खो गया तो खो गया, अगर चोट लगी तो लगी। स्वीकारोक्ति का मतलब यह नहीं कि आप खुश हो जाओ, इसका मतलब है कि आप अब उस सच्चाई से लड़ नहीं रहे, और जैसे ही आप सच्चाई से लड़ना बंद करते हैं, दुख टूटने लगता है। भाग 4, बुद्ध की दृष्टि से गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी इच्छा कि चीजें वैसी हो जैसी मैं चाहता हूं। जब यह इच्छा टूटती है तब दुख होता है। बुद्ध ने जो राह बताई वह यही थी, दुख को समझो, उसके कारण को पहचानो और फिर उस कारण को जड़ से हटाओ। इसका तरीका था विपश्यना, ध्यान और सबसे ज्यादा साक्षी भाव और स्वीकारोक्ति। भाग 5, हम क्यों स्वीकार नहीं करते? हमें लगता है कि अगर हमने स्वीकार कर लिया
तो हम हार गए या हम कमजोर हो गए। लेकिन यह भ्रम है। असल में स्वीकार करने के लिए सबसे ज्यादा साहस चाहिए। दुख से भागना आसान है, सामना करना कठिन। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। भाग 6, जब आप स्वीकार करते हो। 1, आप शांत होते हो। 2, आपके अंदर संघर्ष बंद होता है। 3, शरीर की थकान और तनाव घटता है। 4, नींद बेहतर होती है। 5वां, मन हल्का लगता है। 6ठा, आप चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। और फिर आप निर्णय भी बेहतर ले पाते हो। दुख में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, लेकिन स्वीकार के बाद जो निर्णय आते हैं वो सच्चे होते हैं। भाग 7, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो। यह एक कड़वी सच्चाई है। आपका मन हमेशा कहेगा, यह वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। लेकिन जीवन आपके सोच के हिसाब से नहीं चलता। अगर आप चाहें कि बारिश ना हो, तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? छाता लेकर चलना सीखिए। यही है जीवन का सार। जो आता है उसे पूरी तरह स्वीकार करना, और जो जाता है उसे प्रेम से जाने देना। भाग 8, अभ्यास कैसे करें? स्वीकार करने की कला कोई रातों रात नहीं आती। इसके लिए अभ्यास चाहिए। 1, रोज 10 मिनट शांति से बैठें। अपने दुखों को याद करें और कहें, मैं मानता हूं यह हुआ था, मैं इसे बदल नहीं सकता, मैं इसे स्वीकार करता हूं। 2, अपने मन से बात करें। हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब वह बीता हुआ है। हाँ, मैं हार गया, लेकिन अब मैं सीख सकता हूं। 3, जितना हो सके वर्तमान में जिए। दुख अतीत की चीज है जो बीत गया। डर भविष्य की चीज है जो आया नहीं। लेकिन जीवन वह सिर्फ अब में है। भाग 9, सच्चा इलाज। हमेशा के लिए मान लीजिए आप एक कांटे पर बार बार पैर रख रहे हैं और बार बार घायल हो रहे हैं। दुख वही कांटा है। अगर आप कांटे को हटाए बिना सिर्फ मरहम लगाते रहोगे तो घाव भरेंगे नहीं। दुख का कांटा तब हटेगा जब आप उसे पहचान कर पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे। यह मत कहो, मुझे दुख नहीं चाहिए, बल्कि यह कहो, अगर दुख आता है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं। जैसे सर्दी गर्मी आती है, दिन रात आते हैं, वैसे ही सुख दुख भी आते हैं। दुख को भी जीवन का हिस्सा मान लो और तुम मुक्त हो जाओगे। भाग 10, अंतिम शब्द। मुक्ति यही है हर धर्म, हर गुरु, हर साधु। अंत में एक ही बात कहते हैं, दुख तब तक रहेगा जब तक तुम विरोध करोगे। दुख तब मिटेगा जब तुम स्वीकार करोगे। जो हो रहा है वह तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन कैसे प्रतिक्रिया देते हो वह तुम्हारे हाथ में है। तो अगली बार जब दुख आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो, महसूस करो और कहो, मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूं। और फिर देखो कैसे वह दुख धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से विदा लेता है। आउटरो शांत स्पष्ट स्वर में यही है, हर दुख का एक ही इलाज, ना कोई दवा ना। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ला खड़ा करती है जहां हर रास्ता बंद लगता है। हम खुद को कमजोर, हारा हुआ और असहाय महसूस करते हैं। लेकिन दोस्त, यही वो पल होता है जब बदलाव जन्म लेता है। यही वो मोड़ होता है जहां तुम्हारी जीत तय होती है, अगर तुमने खुद को बदल लिया। सुनो, ये दुनिया उसी को सलाम करती है जिसने खुद को उस लोहे की तरह तपाया है जो तलवार बनता है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो बनना है जिसे देखकर लोग दंग रह जाएं। आज से नहीं, अभी से खुद को बदलना शुरू करो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो किस्मत झुकती है, हालात पलटते हैं और इतिहास लिखा जाता है। एक खुद को पहचानो विस्तार पूर्वक। तुम कौन हो? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की परछाई बनकर जीते हैं। वे वही करते हैं जो समाज कहता है, जो परिवार चाहता है, जो लोग पसंद करते हैं। पर वो एक चीज कभी नहीं करते, खुद से पूछना कि वो क्या है। तुम्हारे अंदर वो आग है, वो शक्ति है, वो संभावना है जिसे तुमने खुद आजमाया ही नहीं। और जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, दुनिया भी तुम्हें नहीं समझेगी। लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसा तुम खुद को दिखाओगे। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, दुनिया भी तुम्हें दबाएगी। अगर तुम हर वक्त दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हो, लोग तुम्हें गिनना बंद कर देंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं, उसी दिन तुमने पहली ईंट रख दी अपने असली स्वरूप की। देखो, हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ योद्धा होता है। वो योद्धा तब जागता है जब तुम खुद को देखने लगते हो।
जब तुम अपने डर, अपनी असफलताओं, अपनी सीमाओं को आंखों में आंखें डालकर पहचानते हो। खुद को जानने का मतलब है अपने दर्द को समझना, अपनी ताकत को गिनना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और फिर तय करना कि अब मैं वो नहीं रहूंगा जो आज हूं, मैं उससे बहुत आगे जाऊंगा। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कभी तुम्हें नजरअंदाज किया गया होगा, कभी तुम्हारी मेहनत को किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर तुम इन सब बातों को अपने अंदर जमा करके बैठ गए तो तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। तुम्हें उड़ान भरनी है तो सबसे पहले अपने पंखों को पहचानो। तुम्हारे पंख तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा जुनून है, तुम्हारी जिद है कि तुम कुछ बड़ा करोगे। अब समय आ गया है कि तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद से मिलो, उस इंसान से जो अब तक डरता रहा, भागता रहा, जो चाहता बहुत कुछ था लेकिन खुद पर भरोसा नहीं कर पाया। उसे पकड़ो, उसे समझाओ और कहो, अब और नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं वो बनूंगा जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जीत तब शुरू होती है जब तुम खुद को जान लेते हो, क्योंकि जिसने खुद को पहचान लिया वो किसी भी चुनौती को पहचान सकता है, किसी भी हालात को बदल सकता है और किसी भी अंधेरे में अपना रास्ता बना सकता है। तो खुद से भागो मत, खुद को टालो मत, खुद को पहचानो, क्योंकि यही पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो तुम्हारे लिए एक नया मौका लेकर आता है। कल तुमसे कोई गलती हुई हो, कल तुम हारे हो, कल तुम्हें किसी ने तोड़ दिया हो, ये सब अब अतीत है। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बीते कल को छोड़कर आज से नई शुरुआत करना जानते हैं। हर दिन एक कोरा पन्ना है। क्या तुम उस पन्ने पर फिर से वही पुरानी कहानी लिखोगे या अब की बार कुछ ऐसा लिखोगे जो तुम्हारे भविष्य को बदल दे? तुम्हें तय करना है, क्या तुम अतीत की जंजीरों में जकड़े रहोगे या उन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ोगे? हर दिन एक युद्ध है, तुम्हारे अंदर के आलस से, तुम्हारी पुरानी आदतों से, तुम्हारे डर और बहानों से। और अगर तुम हर सुबह खुद से यह वादा कर लो, आज मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा, तो यही छोटे छोटे वादे बड़ी बड़ी जीतों की नींव बनते हैं। बड़ा लक्ष्य एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम उठाकर तुम उसे पास ला सकते हो। याद रखो, जो लोग हर सुबह उठकर अपने कल को बेहतर बनाने के लिए लड़ते हैं वो कभी हार नहीं मानते। तो आज इस एक दिन को पूरी ताकत से जियो, जैसे यही तुम्हारा आखिरी मौका है, जैसे यही दिन तय करेगा कि तुम कौन बनोगे, क्योंकि अंत में तुम्हारा कल तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। 3 मेहनत को आदत बनाओ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते रहते हैं और दूसरे वो जो बिना थके काम करते हैं। अगर तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है तो मेहनत को सिर्फ जरूरत मत बनाओ, उसे अपनी आदत बना लो। ऐसी आदत जो तुम्हें चैन से बैठने न दे जब तक तुम्हारा सपना हकीकत न बन जाए। जब बाकी लोग सोते हैं तब तुम्हें उठकर काम करना होगा। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं तब तुम्हें कहना होगा, बस एक कोशिश और। कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं जागेगा, कोई तुम्हारे सपनों के लिए अपना खून पसीना नहीं बहाएगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा सपना है तो मेहनत भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। और जब मेहनत आदत बन जाती है तब थकान भी ताकत बन जाती है, तब रुकावटें भी रास्ते बन जाती हैं। तुम्हें दूसरों से अलग दिखना है तो वही करना होगा जो कोई नहीं करता। जब सब रुक जाएं तब तुम आगे बढ़ो। जब सब कहें अब नहीं होगा तब तुम कहो अब जरूर होगा। कोई भी महान इंसान एक दिन में नहीं बना, वो रोज मेहनत करता रहा, चुपचाप, लगातार, बिना बहाने। आज से तुम भी वही बनो, एक ऐसा इंसान जिसकी आदत हो गई है जीतने की, जिसकी आदत हो गई है गिरकर फिर उठने की, जिसकी आदत है हर दिन मेहनत करने की, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। चुप रहो, बस कर दिखाओ। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या करने वाले हो, बस करके दिखाओ। शब्द कमजोर होते हैं जब तक उनके पीछे कर्म ना हो, और कर्म गूंजते हैं हर किसी के दिल और दिमाग में। तुम जितना ज्यादा बोलोगे लोग उतना कम विश्वास करेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर लगातार करते रहो, तुम्हारे काम की आवाज इतनी ऊंची होगी कि किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शेर जब शिकार करता है तो वो शोर नहीं करता, वो चुपचाप आता है और फिर सब थम जाता है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है, शांत, सधा हुआ और फोकस्ड। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब शोर है और तुम्हें उस शोर से ऊपर उठना है। अपनी धुन में रहो, अपनी तैयारी में लगे रहो।
जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज हंस रहे हैं तुम्हारे सामने खड़े होकर ताली बजाएंगे। तुम्हारा काम ही तुम्हारी आवाज बन जाए, ऐसा इंसान बनो। और याद रखो, ताकतवर बनने के लिए बोलना जरूरी नहीं, बल्कि करना जरूरी होता है। 5, दर्द को अपना हथियार बनाओ। तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो दर्द से आएगा। दर्द कोई दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारा सबसे वफादार साथी है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है, जो तुम्हें झूठे सपनों से निकालकर हकीकत की जमीन पर लाता है। क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया? क्या तुम्हें नकार दिया गया? क्या तुम टूटा हुआ महसूस करते हो? तो बधाई हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हर महान इंसान के पास रही है, दर्द की शक्ति। दर्द वो आग है जिसमें इंसान तप कर फौलाद बनता है। दर्द वो शिक्षक है जो तुम्हें सिखाता है कि कैसे गिरना नहीं, बल्कि गिरकर उठना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं। वे रोते हैं, शिकायत करते हैं, खुद को कोसते हैं। लेकिन कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं। जिस दिन तुमने अपने दर्द से भागना छोड़ दिया, उसे गले लगाया, उसे समझा, उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। दर्द तुम्हारे अंदर की ताकत को बाहर लाता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने गहरे हो, कितने मजबूत हो और कितने सक्षम हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो टूटना मत, खुद को और ज्यादा मजबूत बनाओ। उसी टूटन से नया आकार लो, नया रूप लो, एक ऐसा रूप जिसे कोई तोड़ ना सके। याद रखो, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है, अगर तुम उसे कमजोरी की बजाय ताकत बना लो। 6, दूसरों की राय तुम्हारी हकीकत नहीं है। दुनिया हमेशा बोलेगी, तुम कुछ करो या ना करो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लेकिन क्या उनकी बातों में तुम्हारी सच्चाई छुपी है? नहीं, तुम्हारा सच तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी संभावनाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आग, ये कोई और कैसे जान सकता है? अगर किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकते तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि वो अपनी सोच बता रहा है, तुम्हारी काबिलियत नहीं। दूसरों की राय को मत पकड़ो जैसे वो पत्थर की लकीर हो। वो सिर्फ शब्द हैं जो बदलते हैं, जो सीमित सोच से निकलते हैं। अगर तुमने दूसरों की राय को अपनी हकीकत बना लिया तो तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। हर महान इंसान को लोगों ने रोका है, हर विजेता को किसी ने कहा है तू नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने सिर्फ खुद की सुनी, उन्होंने अपनी राह खुद बनाई। तुम्हारा सपना तुम्हारा है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, और तुम्हारी जीत भी तुम्हारी ही होगी। अगर तुम दूसरों की आवाजों को शांत करके अपने अंदर की आवाज सुनो, तो अगली बार जब कोई तुम्हें रोके तो रुकना मत। खुद से कहना, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। 7वां, अनुशासन से खुद को शिल्पित करो। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, ताकत असली होती है अनुशासन में। अनुशासन वो चीज है जो तुम्हें उस दिन भी उठाती है जब तुम्हारा मन कहता है आज नहीं। जब तुम अपने मन के खिलाफ काम करना सीख जाते हो, तब तुम खुद को आकार देने लगते हो। तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर बन जाता है और तुम बन जाते हो अपने जीवन के निर्माता। हर रोज एक कठिन लड़ाई है। मन कहेगा थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें कहना होगा अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तुम थको तब आराम मत मांगो, बल्कि खुद से कहो अब असली परीक्षा शुरू हुई है। अनुशासन का मतलब है हर दिन वही काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे थकावट हो या डर। यही छोटी छोटी लड़ाइयां तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा और नियंत्रित हो सको, थोड़ा और केंद्रित, थोड़ा और समर्पित, तो तुम्हारी जीत कोई नहीं रोक सकता। हर महान कलाकार, खिलाड़ी या योद्धा अनुशासन का शिल्प था। उन्होंने अपने भीतर की कमजोरियों को सख्ती से आकार दिया। अब तुम्हारी बारी है। खुद को ऐसे गढ़ो जैसे लोहे को गढ़ा जाता है, आग में तपाकर, घन से मारकर और धैर्य से तराश कर। याद रखो, अनुशासन दर्द देता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें विजेता बनाता है। 8, लक्ष्य इतना बड़ा हो कि नींद उड़ जाए। सपना वो नहीं जो सिर्फ सोते वक्त देखा जाए, सपना वो है जो तुम्हें सोने न दे। तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी आग तुम्हारे अंदर हर वक्त जलती रहे। जब तुम सोने जाओ वो तुम्हारे दिल में धड़कता रहे, जब तुम सुबह उठो वो तुम्हें बिस्तर से खींचकर बाहर निकाल दे। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डरा नहीं रहा तो समझो वो सपना छोटा है। डर लगना अच्छा है, क्योंकि डर दिखाता है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो।
कुछ ऐसा जो तुम्हारी वर्तमान क्षमता से बड़ा है। हर सुबह खुद से पूछो, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मेरा मकसद क्या है? जब यह जवाब साफ हो जाए तब पीछे मुड़कर मत देखो। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं वो उन्हीं लोगों ने किए हैं जो रातों को जगे हैं, जो अकेले में पसीना बहाते रहे हैं, जो बिना थके अपने लक्ष्य की ओर भागते रहे हैं। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें आराम करने दे रहा है तो शायद वो तुम्हारा असली लक्ष्य। तय करो, तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ एक अच्छी जिंदगी या एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज कर दे? अब फैसला तुम्हारा है। आराम या उत्कृष्टता, नींद या जुनून। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा सपना तुम्हारी नींद से ज्यादा प्यारा बन जाएगा, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। 9, खुद को साबित नहीं, तैयार करना है। दुनिया को हर समय कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को तैयार करना। तैयारी जो तब हो जब कोई देख न रहा हो। तैयारी जो तब भी जारी रहे जब तारीफ या पहचान न मिल रही हो। क्योंकि जब मौका दस्तक देगा तो तुम्हारा प्रदर्शन ही बोलेगा, न कि तुम्हारी बातें। तुम्हें खुद को इतना सक्षम बनाना है कि जब जरूरत पड़े तो तुम पीछे न हटो। तुम झिझको नहीं, तुम बस आगे बढ़ जाओ, पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ। लोग दिखावा करते हैं, तुम तपस्या करो। लोग साबित करने में लगे रहते हैं, तुम गहराई से सीखते रहो। हर महान योद्धा अपनी जीत की घोषणा मैदान में नहीं करता, वो उसे अभ्यास में तय करता है। जब सब सो रहे हों तब अगर तुम जाग रहे हो तब तुम असली खिलाड़ी हो। जब कोई नहीं देख रहा तब किया गया काम ही असली पूंजी बनता है। याद रखो, तुम्हें दुनिया के सामने चमकने की नहीं, दुनिया के आने से पहले जलने की जरूरत है। 10वीं जीत तब नहीं मिलती जब तुम सबसे तेज दौड़ते हो, बल्कि जब तुम रुकते नहीं हो। जिंदगी कोई 100 मीटर दौड़ नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है जिसमें कई मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, थकावट है, भ्रम है। लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी तेजी से भाग रहे हो। अगर तुम रुक गए तो रेस वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम धीरे भी चल रहे हो, थक भी रहे हो, लेकिन रुके नहीं, तो तुम मंजिल के और करीब आ रहे हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी, तुम गिरोगे, थकोगे, अकेले महसूस करोगे, लेकिन उसी वक्त तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। हर बार जब तुम गिरो तो खुद से कहना, मैं फिर चलूंगा। जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, ना हालात के आगे, ना नकारात्मक सोच के आगे, ना दर्द के आगे। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें बस लगातार चलते रहना है। हर दिन थोड़ा और, हर बार थोड़ा बेहतर, हर गिरावट के बाद फिर से उठना। यही आदत एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। याद रखो, जिंदगी की रेस तेज भागने से नहीं, बल्कि कभी न रुकने से जीती जाती है। अगर तुम आज से, अभी से खुद को बदलने का निर्णय ले लेते हो तो तुम्हारी जीत कोई रोक नहीं सकता। तय करो, अब से तुम और भी सख्त बनोगे, अब से तुम और भी शांत पर घातक बनोगे। अब से तुम्हारे कदम थमेंगे नहीं, भले ही रास्ता कांटों से भरा हो। आज से तुम वो बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये वही है जिसने खुद को ऐसा बदला कि हम दंग रह गए। अब उठो, बदलना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। 1, क्यों जरूरी है खुद को बदलना? 2, खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण। 3, सोच का परिवर्तन, नजरिए को बदलना ही जीवन बदलना है। 4, आत्मानुशासन, वो शक्ति जो हर सफल इंसान में होती है। 5, डेली रूटीन और आदतें, कैसे छोटी आदतें बड़ी जीत दिलाती हैं। 6, नकारात्मकता से मुक्ति, अपने भीतर के दुश्मन को पहचानना। 7, सकारात्मकता और आत्मविश्वास पैदा करना। 8, लक्ष्य निर्धारण और निरंतर प्रयास, कैसे बने अडिग योद्धा। 9, सफलता और बदलाव का असर समाज पर। 10, समापन, जब तुम खुद को बदल लोगे दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। खुद को इतना बदलो कि सब हैरान हो जाएं। भाग 1, क्यों जरूरी है खुद को बदलना? क्या आपने कभी अपने बारे में गहराई से सोचा है? कभी अपने दिल से पूछा है, क्या मैं वही इंसान हूं जो बनने के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरी जिंदगी, मेरी आदतें, मेरा सोचने का तरीका और मेरा व्यवहार मुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? या फिर मैं बस हालातों में बहता चला जा रहा हूं, बिना किसी दिशा, बिना किसी उद्देश्य? यही सोच, यही सवाल
एक क्रांति की शुरुआत होते हैं, खुद में बदलाव की शुरुआत। क्यों जरूरी है खुद को बदलना? इस सवाल का जवाब हर उस इंसान के अंदर छुपा है जो रात को सोने से पहले एक गहरी सांस लेकर सोचता है, काश मैं कुछ और होता। हम सब में एक असली मैं छुपा होता है, एक ऐसा रूप जो न समाज ने देखा, न परिवार ने पहचाना, न हमने खुद को दिखाया। वो मैं जो निडर है, वो मैं जो अनुशासित है, वो मैं जो दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, अपने कर्म के अनुसार चलता है। पर अफसोस, ज्यादातर लोग उस असली मैं तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को कभी बदलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। बदलाव डराता है, बदलाव में दर्द है, मेहनत है, असहजता है। पर बदलाव में ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छुपी है। सोचिए, जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, हर दिन एक बुरी आदत छोड़ता है, हर दिन एक अच्छी आदत अपनाता है, क्या वो इंसान 1 साल बाद वही रहेगा? नहीं, वो खुद को इस कदर बदल चुका होगा कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाएगी। लेकिन बदलना कैसे शुरू करें? बदलाव की शुरुआत होती है ईमानदारी से खुद को देखने से, खुद से यह कहने से कि हाँ, मैं आज जो हूं वो सबसे अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे और बेहतर बनना है। हाँ, मुझे वो करना है जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन हमें खुद को साबित करना होता है। जो लोग शिकायतों में जीते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, वो कभी खुद को बदल नहीं सकते। क्योंकि बदलाव की पहली शर्त है जिम्मेदारी लेना। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप कभी खुद को बदल नहीं पाएंगे। क्या होता है जब हम बदलते हैं? बदलने का मतलब सिर्फ बाहर से स्मार्ट दिखना नहीं है। बदलने का मतलब है अपनी सोच में विस्तार लाना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को अनुशासन में लाना और अपनी सीमाओं को पार करना। जब आप खुद को बदलते हैं, तब आपकी ऊर्जा बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं, आपका प्रभाव बदलता है और सबसे बड़ी बात, आपकी किस्मत बदलती है। हर महान इंसान का राज क्या है? हर सफल इंसान, हर प्रेरणादायक व्यक्ति, उसने खुद को इतना तराशा है, इतनी मेहनत की है कि आज वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका है। कोई पैदा नहीं होता अद्भुत बनकर। हर महानता एक अंदरूनी बदलाव का परिणाम होती है। बुद्ध को ही देख लीजिए, वो एक राजा थे, सब कुछ था उनके पास, ऐशो आराम, महल, सेना, पत्नी, पुत्र। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने अंदर की बेचैनी को सुना। उन्होंने खुद को बदलने की ठानी। उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपनी पहचान छोड़ दी और खोजने निकले सच्चा ज्ञान। वो बदलाव इतना शक्तिशाली था कि आज हजारों साल बाद भी लोग गौतम बुद्ध को याद करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप खुद को इतना बदल सकते हैं? क्या आप अपने डर, आलस, बुरी आदतों, गलत सोच और आत्मसंदेह को हराकर एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसे देखकर लोग बोलें, क्या बात है, ये तो बिल्कुल बदल गया? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको रोज खुद से लड़ना पड़ेगा। आपको रोज उस पुराने मैं को हराना पड़ेगा जो कहता है, थोड़ा और सौ ले, कल से शुरू करेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। आपको उस आवाज को चुप कराना होगा और एक नई आवाज जगानी होगी जो कहे, मैं कर सकता हूं, मैं बदलूंगा, मैं हर हाल में जीतूंगा। अब वक्त आ गया है। अब वक्त है उस बदलाव की शुरुआत करने का जिससे न सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी, बल्कि उन सब की सोच बदलेगी जो आपको कभी कमजोर समझते थे। इस यात्रा में हम क्या क्या सीखेंगे? इस स्क्रिप्ट के अगले भागों में आप जानेंगे कैसे खुद को पहचानें, कैसे सोच को बदलें, कैसे अनुशासन लाएं, कैसे आदतें बदलें, कैसे आत्मविश्वास पैदा करें और कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। हर भाग एक कदम होगा आपकी जीत की तरफ। तो चलिए, आज से, अभी से, इस पल से खुद को बदलना शुरू करें। खुद को इतना बदलें कि एक दिन जब आप आईने में देखें तो खुद कहें, वाकई ये मैं हूं, और दुनिया बोले, यार ये तो बिल्कुल बदल गया। सब हैरान रह गए। भाग 2, खुद को पहचानना। अपनी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण। कोई भी इंसान तब तक खुद को नहीं बदल सकता जब तक वो खुद को पहचानता नहीं। सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है, लेकिन भीतर झांकना सबसे कठिन काम होता है। हम दूसरों को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद को देखने की, तो हम या तो खुद को बहुत ज्यादा महान मान लेते हैं या फिर खुद को बहुत कमतर समझ लेते हैं। पर सच्चाई इन दोनों के बीच होती है और उसे सिर्फ ईमानदारी से खुद को देखकर पाया जा सकता है।
तो पहला सवाल है, मैं कौन हूं? क्या मैं अपने नाम से हूं? क्या मैं अपने काम से हूं? क्या मैं अपने रिश्तों, पद, जाति, धर्म, पैसे या पहनावे से हूं? नहीं। मैं हूं मेरा सोचने का तरीका, मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण और मेरा व्यवहार जो रोज दुनिया के सामने आता है। खुद को पहचानने के 3 चरण होते हैं। 1, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। 2, अपनी ताकतों को समझना। 3, खुद के पीछे छिपे असली मैं को जागृत करना। 1, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं टालने की आदत रखता हूं? क्या मैं ज्यादा सोचता हूं लेकिन कम करता हूं? क्या मैं दूसरों को खुश करने में अपनी पहचान खो बैठा हूं? क्या मैं नशे, फोन, सोशल मीडिया या बुरी संगत का गुलाम बन चुका हूं? क्या मेरे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है? क्या मैं गुस्से, ईर्ष्या, डर या हीन भावना से ग्रस्त हूं? अगर जवाब हां में है, तो यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानते, आप उसे सुधार नहीं सकते। कमजोरियां 2 प्रकार की होती हैं। बाहरी कमजोरियां जैसे अनुशासन की कमी, आलस्य, खराब आदतें। भीतरी कमजोरियां जैसे आत्मसंदेह, डर, नकारात्मक सोच। इन दोनों को पहचानना जरूरी है। अपने आप से ईमानदार रहिए। दुनिया को दिखाने के लिए झूठ चलता है, लेकिन खुद के सामने सच ही चलता है। एक डायरी उठाइए और एक लिस्ट बनाइए। मेरी 10 सबसे बड़ी कमजोरियां कौन सी हैं? उदाहरण के लिए, 1, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। 2, मैं अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता। तो मैं दूसरों की राय से डरता हूं। 4, मैं फोकस नहीं रख पाता। 5, मैं जल्दी निराश हो जाता हूं। 6, मैं प्लान तो करता हूं लेकिन क्रियान्वयन नहीं। 7, मैं बुरी संगत में समय खराब करता हूं। 8, मैं दिन भर मोबाइल में उलझा रहता हूं। 9, मैं खुद को कमतर समझता हूं। 10, मुझे अनुशासन की कमी है। अब इन्हें पढ़िए। इनमें से हर एक को जड़ से उखाड़ना है, पर शुरुआत है स्वीकार करना। 2, अपनी ताकतों को समझना। कमजोरियों के बाद अब बात करें ताकत की। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जो उसे अलग बनाती है, पर अक्सर हम अपनी ताकतों को या तो भूल जाते हैं या फिर उन्हें उपयोग नहीं करते। खुद से पूछिए, क्या मुझे सीखने की भूख है? क्या मैं सहनशील हूं? क्या मैं अच्छे से सुनता हूं? क्या मैं मेहनती हूं? क्या मैं रचनात्मक सोच रखता हूं? अपने अंदर की इन खूबियों को जानिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक नई लिस्ट बनाइए। मेरी 10 ताकतें जैसे 1, मैं जल्दी चीजें सीख लेता हूं। 2, मैं हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। तो मुझे अंदर से कुछ बड़ा करने की आग है। 4, मैं समय का महत्व समझता हूं। 5, मैं दूसरों की मदद करता हूं। 6, मैं अपने दर्द को छिपाकर भी मुस्कुराता हूं। 7, मैं खुद से लड़ना जानता हूं। 8, मैं भावुक हूं जो मुझे इंसान बनाता है। 9, मैं बदलाव को स्वीकारने को तैयार हूं। 10, मैं सोच सकता हूं और सोच बदल सकता हूं। अब सोचिए, अगर आपने अपनी कमजोरियां धीरे धीरे छोड़ी और अपनी ताकतों को हर दिन और मजबूत किया, तो आप क्या बन सकते हैं? आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। 3, अपने असली मैं को जगाइए। हर इंसान के भीतर 2 रूप होते हैं। 1, वर्तमान में जो अभी है, बिखरा हुआ, डरा हुआ, उलझा हुआ। 2, असली मैं जो बन सकता है, मजबूत, स्पष्ट, प्रेरणादायक। वर्तमान मैं समाज का बनाया हुआ है, जो दूसरों की सोच, राय, अपेक्षाओं से बना है। लेकिन असली मैं वो आपका आत्मिक स्वरूप है। उससे जुड़ना ही आत्म साक्षात्कार है। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मुझे किसी से कम नहीं समझना चाहिए। मेरे अंदर अपार सामर्थ्य है। मैं अपनी जिंदगी का निर्माण करता हूं। अपने असली मैं को जगाने के लिए ध्यान करें। 10 मिनट खुद से जुड़िए, लिखिए। हर दिन अपनी सोच को कागज पर उतारिए। मूल्य तय करें, जैसे ईमानदारी, धैर्य, साहस। किसी रोल मॉडल को चुनें और सोचिए वो इस स्थिति में क्या करते। निष्कर्ष, खुद को जानना ही असली शुरुआत है। जब आप खुद को जान लेते हैं, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपको दिखने लगता है कि कहां आप फंसे हुए हैं, कहां से निकलना है और किस दिशा में चलना है। यही आत्मज्ञान है, यही असली जागरूकता है। और याद रखिए, जागरूक इंसान को कोई रोक नहीं सकता है। भाग 3, सोच का परिवर्तन। नजरिए को बदलना ही जीवन बदलना है। सोच एक ऐसा शब्द जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जिंदगी के हर पहलू को तय करता है। आप आज जो हैं, आपके जीवन की जो स्थिति है, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता या असफलता,
यह सब आपकी सोच का परिणाम है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। एक, सोच ही सृजन करती है। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही करते हैं, और आप जो करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। सोच, भावना, कर्म, परिणाम। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो उसका सीधा असर आपके व्यवहार, फैसलों और हालातों पर पड़ता है। जैसे अगर आप सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तो आप कभी प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं दूसरे मुझसे बेहतर हैं, तो आप खुद को छोटा मानने लगेंगे। और अगर आप सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। पर जब सोच बदलती है तो दुनिया बदलने लगती है। दो, नजरिए का चमत्कार। एक ही परिस्थिति को दो लोग अलग अलग तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको मना कर दिया। एक सोच कहेगी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मैं अच्छा नहीं हूं। दूसरी सोच कहेगी शायद ये मौका मेरे लिए नहीं था, मैं और बेहतर बनूंगा। यही है नजरिए का चमत्कार। बुद्ध ने कहा था जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मतलब अगर आप खुद को एक हारने वाला मानते हैं तो धीरे धीरे आप वैसा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एक योद्धा, एक सीखने वाला, एक सफल इंसान की तरह सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है। तीन, सोच बदलने की बाधाएं। पर सोच इतनी आसानी से क्यों नहीं बदलती? क्यों हम बार बार नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं? कुछ वजहें हैं। पुराने अनुभव, बचपन की असफलताएं या आलोचनाएं, नकारात्मक वातावरण, आसपास के लोग जो निराश करते हैं, डर, असफलता का, रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का आत्मसंदेह, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। इन सब का एक ही इलाज है, नया दृष्टिकोण अपनाना। चार, सोच को बदलने की 5 व्यावहारिक तकनीकें। एक, निगेटिव थॉट को चुनौती दें। जब भी दिमाग में नकारात्मक विचार आए, उसे लिखिए और पूछिए क्या ये विचार तर्कसंगत है? क्या मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है? क्या मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूं? जवाब मिलते ही आपकी सोच खुलने लगेगी। 2, खुद से पॉजिटिव भाषा में बात करें। जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मुझे समय लगेगा लेकिन मैं सीखूंगा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग नई ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। 3, आसपास पॉजिटिव इनपुट रखिए। ऐसे लोग, किताबें, वीडियो, विचार जो आपकी सोच को प्रेरित करें। जो लोग आपको लगातार नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाइए। 4, हर अनुभव से सीख निकालिए। फेल हुए तो ये सोचिए मुझे अब पता चल गया कि ये तरीका नहीं चलता। रिजेक्ट हुए तो कहिए कम से कम मैंने कोशिश की, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। 5, खुद को भविष्य में देखें। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके ये सोचिए मैं 1 साल बाद कैसा दिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं। इस विजुअलाइजेशन से दिमाग नई दिशा में काम करने लगता है। 5, सोच का सीधा रिश्ता आत्मविश्वास से है। जैसे जैसे सोच बदलती है वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता है। आप कम डरने लगते हैं, अधिक निर्णय लेने लगते हैं, नई चुनौतियों को स्वीकार करने लगते हैं। सोच कहती है मैं कर सकता हूं, तो शरीर, मन और परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगती हैं। 6, सोच बदलने से आदतें बदलती हैं। हमारी आदतें हमारी सोच का विस्तार हैं। अगर सोच है कि मुझे फिट रहना है, तो आप खान पान और व्यायाम की दिशा में बदलते हैं। अगर सोच है कि मुझे सफल होना है, तो आप समय की कद्र करने लगते हैं। हर महान आदत की जड़ में एक महान सोच होती है। 7, सोच बदलने से संबंध बदलते हैं। जब सोच सकारात्मक होती है तो आप कम गुस्सा करते हैं, दूसरों की गलती को समझते हैं और माफ करना सीखते हैं। इससे आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। निष्कर्ष, सोच बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। सोच ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए, मैं अपनी सोच को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं हर स्थिति में सीख खोजूंगा, मैं हर दिन बेहतर सोच के साथ जीऊंगा। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपके कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत बदलती है। भाग 4, अनुशासन। खुद पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम अपने मन को जीत सकते हो तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। कई लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन जो अनुशासित होता है वो उन सभी से आगे निकल जाता है। अनुशासन एक ऐसा गुण जो आपको वहां ले जाता है जहां सिर्फ इच्छा कभी नहीं पहुंचा सकती। 1,
अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर उठना या व्यायाम करना नहीं है। यह है अपने मन, शरीर और कर्म पर नियंत्रण रखना। जब मन कहे आज नहीं करना और आप फिर भी करें, तो वो अनुशासन है। जब शरीर थक जाए लेकिन आप फिर भी उठें, तो वो अनुशासन है। जब हालात बिगड़ें फिर भी आप शांत रहें, तो वो अनुशासन है। अनुशासन कोई दिखावा नहीं, ये तो भीतर की सेना है जो हर दिन आपके लिए लड़ती है। 2. अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन से ही सफलता की नींव बनती है। दुनिया का हर महान इंसान, चाहे वो बुद्ध हो, अब्दुल कलाम हो, कोहली या एलोन मस्क, सबका जीवन एक ही चीज पर टिका है, अनुशासन। यह आपको स्थिरता देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अनुशासन आपके मन को शांत रखता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप खुद से किए वादे